Hello students, welcome to today's topic, that is journal entries for interest on capital, interest on drawings, salaries, commission, reserves, profit distribution, etc. So let's start the video. First journal entry that will we see, ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले आप लिखते हैं क्रेडिट की तरफ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी जनरल एंट्री होती है बच्चों आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जब भी ध्यान दीजिए आप, जब भी आपके प्रॉफिट होता है तो उसको आपको क्रेडिट किया जाता है। तो अब आपके प्रॉफिट किस में आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा है। वो आप ध्यान दीजिए, वो भी आप किस में लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो जाएगा? किस चीज की एंट्री है? आप उस एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी नेट प्रॉफिट को जो ट्रांसफर करते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन में, उसकी एंट्री। उसके बाद में आप नीचे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो एंट्रीज हैं, देख लेते हैं। पहली एंट्री देखिए, सबसे पहले पार्टनर में आप इंटरेस्ट कहां दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके डेबिट की तरफ। तो यानी पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट उससे डेबिट हो रहा है, तो एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट आपने बनाया उसके डेबिट की तरफ दिखाया, यानी कैपिटल या करंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। या ऑब्लिक कैपिटल और करंट का मतलब है, अगर फिक्स कैपिटल है तो आप करंट अकाउंट लिखेंगे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इसकी सेकेंड एंट्री, अब देखिए आपने पार्टनर्स में इंटरेस्ट लगा लिया, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर कहां चल जाता है? पी&एल एप्रोप्रिएशन में चल जाता है। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन ये किस तरफ जा रहा है? पी&एल एप्रोप्रिएशन ये क्रेडिट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है पी&एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है उस चीज से। तो एंट्री हो जाएगी आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इस तरह से दो एंट्री बनती है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब हम चेक कर लेते हैं एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशंस, जनरल एंट्री। देखिए आप चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर लीजिए, चाहे पार्टनर सैलरी की एंट्री कर लीजिए, पार्टनर्स कमीशन की एंट्री कर लीजिए, सबकी एंट्री सेम है। बस आपको नाम चेंज करना होता है। कैपिटल दे रहे हो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए, सैलरीज दे रहे हो तो सैलरीज लिख दीजिए, कमीशन दे रहे हो तो कमीशन लिख दीजिए, और कोई बोनस दे रहे हो तो बोनस लिख दीजिए। देखिए जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है, पार्टनर क्रेडिट हो जाता है, उसे क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। तो यहां पे भी आप एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यानी पार्टनर को कुछ मिल रहा है, जो मिल रहा है वो आपने डेबिट कर दिया। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं आपके। और फिर लास्ट में आप ये कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज कहां ट्रांसफर कर देते हैं? आप पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट की तरफ आता है तो एंट्री करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक सैलरीज ऑब्लिक कमीशंस अकाउंट। ये आपकी सेकेंड एंट्री बनती है इसमें। अब रिजर्व्स की जो एंट्री है, देखिए रिजर्व की एंट्री भी आप पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट की तरफ लिख रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू रिजर्व्स अकाउंट। आपने प्रॉफिट का पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व। रिजर्व के बैलेंस में क्रेडिट होते हैं तो रिजर्व को आपने क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है आपने। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री लास्ट में आप देखते हैं, लास्ट में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे पार्टनर हमेशा क्रेडिट होंगे, तो यहां आपने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरीके से लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में आप एंट्री रिवर्स कर सकते हैं कि लॉस पे पार्टनर डेबिट हो जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली लॉस के केस में हम पी&एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह टू पी&एल भी आ सकता है। हम कई बार पी&एल के अंदर ही उस चीज को एंट्री कर देते हैं, क्योंकि लॉस हुआ है तो आगे कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है नॉर्मली। तो आप पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, और आपने मान लो एप्रोप्रिएशन बना भी लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप उसको आप क्रेडिट कर दोगे। नॉर्मली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आता है। तो ये आपकी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है। तो आई होप आपको जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री जो है आपके पार्टनर से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गई होगी। डू प्रैक्टिस एट योर होम। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी
and press the bell icon for latest video notification. And if you find this video fruitful for you, do like, comment and share this video to your friends. You can also like our Facebook page and follow us on Twitter in the name of Saksham Institute for Accountancy. Thank you for watching the video.